एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास वो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, आप इजीली उस वीडियो को देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग चैप्टर के अंदर से। कुछ जो चीज छूट गए थे 2-3 वीडियो में, वो जो नहीं आ पाया था उसको आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर हम कवर करेंगे, जो कि है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं उनको नहीं समझ में आता है कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है, वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है। उसको एक एक करके बहुत ही साधारण शब्दों में मैं आपको समझाने का कोशिश करूंगा। अगर फिर भी आपको ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से आपको बताने के लिए तैयार हूँ। तो लेट्स सी क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या होता है ये। तो जैसा कि पिछले वीडियो में अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लीजिएगा, मेरा इससे पहले वाला जो वीडियो आपको क्लियरली समझ में आया क्या होता है। इसमें भी मैं अंतर करने के लिए दोनों को मैं समझा रहा हूँ एक बार फिर से। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है, ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है, यानी अंग है, ठीक है। जिस तरीके से परिवार में क्या होता है कि दादाजी होते हैं, पिताजी होते हैं, तो वो भी एक परिवार के बहुत बड़े ऑर्गन होते हैं जिसके बिना काम काज घर का नहीं हो पाता है। उसी तरीके से सरकार का ये तीनों जो बॉडी है बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गन है जिसके बिना गवर्नमेंट वर्क नहीं कर सकता है। यूं कह लें कि इजिली वर्क नहीं कर सकता है। अगर एक का भी इसमें अगर मिसिंग हो गया, एक को भी अगर हम मिस कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पूरे सिस्टम को धीरे धीरे कोलैप्स कर देंगे। कोलैप्स हो जाएगा ये अपने आप, क्योंकि बाकी लोगों का पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर ये तीनों है तो तीनों एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं। जैसे कोई गवर्नमेंट बना और उसी के पास अगर सारा शक्ति आ जाए तो वो जो चाहे वो कर सकता है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री में होता ही होता है। दूसरा चीज, उसके पास एक जुरिस्डिक्शन होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन या फिर कोई भी लॉज बना सकते हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। आप लॉज वही बना सकते हैं जिससे कि जनता का फायदा हो, जिसके लिए आप चुन के आए हैं उसके बेहतरी के लिए आप सोच सकें। वो वैसा अगर आप कदम लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आपको फिर ऐसा कदम आपने अगर उठा लिया जो जनता के हित में नहीं है तो फिर दिक्कत होता है। जो कि बहुत सारा ऐसा शासक हुए हैं इतिहास में जिन्होंने तानाशाही का बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए हैं। हिटलर है, पाकिस्तान में बहुत सारा ऐसा तख्ता पलट हुआ है। तो उस तरीके से पावर को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है, पावर को शेयर कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। इसमें गवर्नमेंट के जो डिफरेंट ऑर्गन्स है उनके बीच में क्या होता है, पावर को बिल्कुल अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ताकि हर किसी को अपने पावर का अच्छे से उपयोग करना उसको। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी के बीच में पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, शेयर किया गया है, ताकि कोई एक अपने पावर का मिसयूज ना कर सके। अब यहाँ पे हम देखेंगे वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे कंट्री में इसका अलग अलग नाम दिया जाता है। तो जैसे कि बेल्जियम का हम लोगों ने केस स्टडी किया था, देखा था, उसमें क्या था कि फेडरल गवर्नमेंट था वहां पे नाम। इंडिया में हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोला जाता है, जो केंद्र सरकार होती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट बोला जाता है। तो अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि इसका जरूरत क्यों पड़ता है। ये इस तरीके का लाइन होता है वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल ये लाइन होता है। तो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन था जिसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को हमने देखा। यहाँ पे वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन के अंदर हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से सबसे ऊपर का गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट या फिर रीजनल गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं। अलग अलग जगहों पे इसका अलग अलग नाम होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। आखिर ऐसा करने के पीछे का कारण क्या वो समझते हैं। कोई भी लीडर जब चुन के जाता है और वो मुख्यमंत्री बनता है या फिर प्रधानमंत्री बनता है, तो क्या वो अकेले अपने सिर्फ मंत्रियों के साथ पूरे जगहों का वो सारा कार्यभार संभाल सकता है। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर कोई प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ता है और चुनाव जीत जाता है, तो क्या उसको बिहार के जो सबसे पिछड़े गांव है उसका स्थिति के बारे में उसको पता है। उड़ीसा के जो सबसे पिछड़े हुए गांव है, पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट है,
उनकी स्थिति के बारे में एग्जैक्ट क्या हो रहा है वहां पे उनको पता है? नहीं पता है। क्यों? क्योंकि वो इतना अंदर अंदर घुस के उस तरीके से काम नहीं कर सकते हैं जितना कि रीजनल लोग कर सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, पावर तो प्रधानमंत्री के पास है, लेकिन यहाँ पे डिवीजन किया गया पावर का। कैसे? प्रधानमंत्री किस तरीके के कार्य को देखेंगे? जो राष्ट्रीय लेवल का होगा, जो देश के लेवल का काम होगा, कंट्री लेवल पे काम होगा, उसको देखेंगे। अगर उससे नीचे यानी स्टेट बांटा गया, अब स्टेट में स्टेट से रिलेटेड जो भी मुद्दा होगा उसको कौन देखेंगे? मुख्यमंत्री देखेंगे। ठीक है, मुख्यमंत्री भी अब क्या, इस एक स्टेट में बहुत सारे जिले होते हैं, तो हर जिले के अंदर बहुत सारे गांव होते हैं, हर किसी के बारे में उनको पता है? नहीं पता है। इस वजह से यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र होता है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है? म्युनिसिपैलिटी, पंचायती राज। तो पंचायत में 5 गांव होते हैं, तो 5 गांव के अंदर जब मुखिया का चुनाव होता है तो मुखिया को पता होता है कि मेरे इस गांव में, उस गांव में किसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किसको सरकारी फायदा सॉरी फ्रेंड, किसको सरकारी फायदा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, ये सारा चीज उनको क्षेत्रीय लेवल पे पता होता है। इस वजह से ये 3 लेवल के गवर्नमेंट का यहाँ पे फॉर्मेशन किया गया। और जो पावर है, यानी हमारे देश में जो टैक्स इकट्ठा होता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं रख सकती, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, ताकि हर एक लेवल पे क्या हो, डेवलपमेंट पॉसिबल हो सके। और पावर जो है एक के पास न रह के हर किसी के पास पावर छोटे छोटे लेवल पे जाए, ताकि हर लोग क्या कर सके, अच्छे से शासन कर सके। इस वजह से क्या किया जाता है, इस वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर के अंदर पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है और हर एक लेवल पे ये लोग अपने अपने तरीके से वर्क करते हैं ताकि शासन अच्छे से हो सके। ये तो हो गया दो पॉइंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, पावर शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, एग्जांपल रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। तो पावर को किसके अंतर्गत शेयर किया गया? जो सोशल ग्रुप्स है, जैसे बहुत सारे, कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहां बहुत सारा डाइवर्सिटी है, यानी विविधता, अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। कोई जाति या फिर कोई धर्म ऐसा भी होगा जो माइनॉरिटी होगा, जिनका जनसंख्या कम होगा, जिनका पॉलिटिकली इतना ज्यादा कंडीशन मजबूत नहीं हुआ कि वो अपने लिए मांग कर सके। तो इस वजह से क्या किया जाता है कि उनके लिए कुछ सीट्स को रिजर्व रखा जाता है, यानी उनके बेहतरी के लिए, उनके पूरे कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए उनके लिए कुछ सीट्स जो है सुरक्षित रखे जाते हैं, ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों का डेवलपमेंट कर सके, अपने कम्युनिटी के लोगों का डेवलपमेंट कर सके। तो इस वजह से इनको कुछ स्पेशल छूट मिलता है। भाषा के आधार पे भी कुछ लोग माइनॉरिटी होते हैं, कुछ लोग जनसंख्या के आधार पे माइनॉरिटी होते हैं, यानी कम जनसंख्या में होते हैं, तो उनका भी विकास करना चाहिए ना। तो क्योंकि डेमोक्रेसी एक ऐसा चीज होता है जिसमें हर एक का विकास बिल्कुल सुनिश्चित होना ही चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है लोकतंत्र। ये लोगों का शासन है, लोग का तंत्र है। इस वजह से हर एक लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म, किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो। उसके बाद लास्ट में जो है पावर शेयर अमंग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स, एटीसी। तो पॉलिटिकल पार्टीज जैसे लोग हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन होना चाहिए। सिर्फ अगर देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहे तो बार बार तो उसी को लोग वोट करेंगे, इसलिए लोगों के पास ऑप्शन मिलता है कि अलग अलग जो पार्टी बनाए जा सकते हैं, अलग अलग लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ताकि लोगों के पास ऑप्शन मिले। अगर एक डेवलपमेंट नहीं करेगा तो दूसरा को हम वोट देंगे। इस वजह से क्या हुआ, पावर को शेयर किया गया पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में। अब यहाँ पे प्रेशर ग्रुप्स भी हम देखेंगे, तो प्रेशर ग्रुप्स के भी अंदर उसी तरीके से डील किया जाता है जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर। अब मान लीजिए कोई पार्टी ऐसा है जिसमें सारा पोस्ट जो है खुद उसके जो अध्यक्ष हैं वही रखते हैं, सारा डिसीजन खुद वही लेते हैं, तो ये सही नहीं है। क्योंकि और उनके पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो उनसे ज्यादा एलिजिबल हैं, तो वो पोस्ट उनको एलिजिबल लोगों के हाथ में देना चाहिए। इससे क्या होगा कि पावर का शेयरिंग होगा, तो लोगों में ट्रस्ट बनेगा। इस वजह से पार्टी जो होंगे उसका वैल्यू बढ़ेगा, लोग उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर ये सारा चीज आपको समझ में आया हो। अगर अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इतनी प्यार से इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।